नमस्ते दोस्तों, सुनीता फास्ट ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। आज है रक्षाबंधन, तो हैप्पी रक्षाबंधन सभी बहनों को भी और भाइयों को भी। और अपनी बहनों को बुलाएं और खूब सारे मिठाई खाएं और खूब ढेरों आप खुशियां बांटें एक दूसरे के साथ। तो भाई हमारे दिल्ली में तो आज इंद्रदेव ने कर्फ्यू लगा दिया है। पता है क्यों कह रही हूँ मैं? सुबह से हो रही है बारिश। इंद्रदेव चाह रहे हैं हम कोई भी बहनें अपने भाइयों के घर ना जा सके, लेकिन कोई बात नहीं, हम भी ढीठ है बहुत, हम भी जाएंगे ही जाएंगे, चाहे इंद्रदेव कितनों भी बरस ले। तो मेरे ब्लॉग में आप लोग बने रहें। सुबह से शाम तक मैं आज कहाँ जाने वाली हूँ और क्या करने वाली हूँ, ये सारा चीज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपने ब्लॉग के अंदर। तो स्पेशल है आज की जो राखी का त्योहार है भाई, सबके लिए, सभी बहनों के लिए भी और भाइयों के लिए भी। तो मेरे साथ बने रहे, बीच में इसकी बिल्कुल भी ना करें। और आप लोग सपोर्ट करना भाई बिल्कुल भी छोड़ दिए हैं, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करें, आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। और आप लोग वीडियो देखते हैं तो लाइक जरूर करा करें। तो बने रहे मेरे साथ। और अभी तो मेरी बन रही है चाय, ये देखो जी, चाय चढ़ा रखी हूँ। सिर्फ 2 जने का चाय बन रही है यहाँ पे। इसमें डाल देते हैं दूध। और जैसे मैं बताई हूँ, सुबह से इंद्रदेव जी बरस रहे हैं हमारे दिल्ली में। कर्फ्यू लगा रखे हैं कि कोई भी बहनें अपने भाई के घर ना जाए। आज पता नहीं क्यों गुस्सा उतार रहे हैं इंद्रदेव हम बहनों के ऊपर, है ना। तो कोई बात नहीं जी, जब भी बरसना छोड़ेगा इंद्रदेव हम पहुंच जाएंगे अपने भाइयों के घर। और मेरे घर में भाई अभी नाश्ता सिर्फ बना हुआ है, कुछ भी नहीं बनाई हूँ। साफ बात है। और मैं नहा धो के रेडी होके पूजा वगैरह करके अपनी थाली सजा चुकी हूँ, तो अपनी थाली भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए जी। और ये देखिए जी, मिठाई, थाली और टीके वगैरह सब चीज ले रखी हूँ मैं। तो टीके में दिखाती हूँ क्या है ना। ये तो ये टीके वाला बहुत सुंदर है ना, तो इसे ढक देते हैं भाई। और इसमें है रसगुल्ला, वो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको, जब भाई के लिए राखी पहनाने जाऊंगी तब। तो दोस्तों, आपने मेरी थाली देखी, राखी जो सजाई हूँ मैं, तो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है ना, कि मेरी राखी वाली जो थाली हो कैसे लगी। मैंने तो पूजा वगैरह करके कान्हा जी को राखी वगैरह बांध के मैंने बहुत अच्छे तरीके से भाई तैयारी कर चुकी हूँ। लेकिन वही है ना, जैसे बताई हूँ, इंद्रदेव हमें कहीं जाने नहीं दे रहे हैं, रोक रहे हैं अभी। भाई रुके रहो बालिका, ऐसे बोल के ये देखो जी, मैंने एक लड्डू गोपाल को राखी बांध दी है। ये मेरे मंदिर है। सॉरी। तो दोस्तों, अभी 2-2:30 बज चुके हैं और अब बारिश बंद हो चुकी है। तो भाई अब हमने सोचा चलो चलते हैं अपने भाइयों के घर। और देखिए मैं रोड में आ चुकी हूँ और हमारे साथ में जाने वाले हैं वो भी आ चुके हैं। ठीक है ना, दीदी लगती हैं। तो फिर मैं अभी इंतज़ार कर रही हूँ, उन्हीं के ही रिक्शा में आने वाले हैं वो। तो फिर साथ में चलना है सबके। मैं यहाँ पे खड़ी थी ना, इतना मक्खी थी भाई, ये मक्खियाँ इतना काट रही थी बहुत ज़्यादा। और ये मैं मिठाई वगैरह राखी ये सारा चीज़ हाथों में लेके बस इंतज़ार करी जा रही हूँ। उन्होंने बोला कि मैं निकल चुकी हूँ घर से और मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रही हूँ। ठीक है, तो फाइनली आ चुके हैं वो लोग और हम लोग बैठ गए हैं। ये देखो जी, तो अब जा रहे हैं। जाने की जैसे हमने बोला था कि बारिश रुकते ही इंद्रदेव जब भी हम पे मेहरबान होगा, बारिश रोकेगी तो फिर हम निकल जाएंगे। और तो बस निकल गए हैं घर से। और इतना लेट बारिश रुका ना, जैसा कोई हिसाब नहीं। घर में भी सब आने जाने वालों का ही बारिश में ही लगा हुआ था कि भैया सभी को देखे अपने अपने भाइयों के घर जाना होता है। तो जो मेरे क्या कहते हैं बच्चे हैं, उनकी बहनें आई और मेरे हस्बैंड की भी बहन आई, जैसे मेरी नंद है तो वो भी बिंदापुर से आई थी। तो ये सब अच्छा लगा कि बारिश में भी उन्होंने भी नहीं मतलब रुका। और बारिश होते में वो लोग तो आ गए थे, मैं तो नहीं निकली थी भाई घर से। तो उनकी वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वो लोग पसंद नहीं करते हैं कि
भाई मेरी वीडियो यूट्यूब वगैरह में जाए, तो इस वजह से मैं दूसरे का वीडियो नहीं बनाई थी। अब मेरे घर में जो बच्चे आ रहे थे राखी बांधने के लिए, उनका भी। और जैसे कि मेरे 2 बेटे हैं, बेटी तो है ही नहीं, तो फिर भाई दूसरे के बच्चे घर में आ रहे, तो उनको बगैर इजाज़त के उनकी वीडियो बनाना मैंने सही नहीं समझी, इसलिए नहीं करी। ये हमारे द्वारका का सेक्टर 4 की मार्केट है। यहाँ से हम सब कुछ जो चाहिए होता है, हम सब कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, थोड़ा बहुत चाहिए होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा व्यू है इस साइड के। तो और बहुत ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। बारिश हुई थी ना, इस वजह से ये हाथी देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। नकली की हाथी है लेकिन अच्छा लग रहा था। तो भाई अब हम पहुँचने वाले हैं अपने भाई के घर में, भाभी के घर में, और उनके भी बच्चे छोटे हैं, तो वो लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई दीदी लोग कब आएंगे, बुआ लोग कब आएंगे, इस तरह से। तो फाइनली उनके घर हम पहुँचे, तब उनको लगा कि हाँ अब आ गई। तो उन्होंने भी आस तोड़ दिया था कि भाई नहीं आने वाले हैं, लेकिन जब पहुँचे तो वो सब खुश हो गए। बोले अब हमने तो आशा ही छोड़ दी था कि आज आप आओगे। तो हमने सोचा कि भाई इनको बोल देते हैं कि भाई आते क्यों नहीं, तो फिर इसी तरह से बोले कि आते क्यों नहीं, जैसे हर साल आते हैं, तो इस साल भी आए हैं। और बच्चे यहाँ पे बड़ा खुश हो के मज़े उठा रहे थे मौसम का, इतनी अच्छी। और यहाँ पे एक ना क्या बोलते हैं सांड, वो खड़ा था, तो वो सब बच्चे बोल रहे थे कि नंदी है। तो मुझसे पूछे, तो मुझे खुद ही नहीं पता नंदी किसको बोलते हैं ना, ये बैल को बोलते हैं या सांड को बोलते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताना। तो ये हम पहुंच चुके हैं, और ये भतीजा है छोटा सा, तो ये सो रहा था, ये उठ ही नहीं रहा था, तो उठा रहे थे इसको। मैं बोलूँगी रोता हुआ बच्चा है। हाँ, रोता रहता है, रोता ही रहता है। सच में यूट्यूब पर डाल देगी। उड़ जा मौसी, यूट्यूब सो जा करवा सकते हैं, उसके लिए मेहनत क्यों करें। रसगुल्ला भी खाए ना, तुरंत उठ जाएगा। लाई है वो आया तब आया राखी तैयार से बनवाई करा बड़ा तो पैसा। मेरी कीश कहाँ है? ये तो बहुत बड़ी बात है। खाने क्या चला मम्मी को उनको चढ़ना पड़ेगा, लहंगा उठा बहुत बढ़ के काउंसलिंग हो गया, एडमिशन भी हो गया। इधर देख, तुम ही हो कीश बनाने ऐसे करना है। हर चीज पैसा, हर चीज पैसा। डांस करवाओ, डांस करो करो। भौजाई लोगों को डांस करना चाहिए, जल्दी करो। ये टच करके। और यहाँ पे अब मैंने स्टार्टिंग करी बांधना राखी। यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लेट हो चुके थे बहुत ज़्यादा यहाँ पे, और बस भाई आ गए, तो अब सोचे जल्दी से बच्चों ने राखी बांध दिया, तो हम भी बांध लेते हैं अपने भाइयों को। ठीक है, तो बच्चों को ज़बरदस्ती उठा उठा के उसको राखी बांधा गया। तो उठ के राजी नहीं था। बच्चे देखो एक बार सो जाते हैं तो उठते नहीं है ना। तो बस यही सब अब चलने लग गया था। और बस एक थोड़ा सा और भी यहाँ पे प्रॉब्लम आई, जैसे हमारे साथ छोटी बच्ची थी गोदी में, तो वो भी इतना तेज की गिरी, बहुत ज़्यादा। उसको चोट नहीं आई, ऊपर वाले की कृपा है, लेकिन वो गिरी ना, हम सब बहुत डर गए थे कि भाई एकदम से गिर गई हाथ से, मतलब ऐसे फिसल गई। और फिसल गई क्या मतलब, जो उसको गोद में ले रखी थी ना, तो वही फिसल गई थी। तो इस तरह से हमारे साथ थोड़ा सा हादसा हुआ। यहाँ पे राखी पे गए थे, तो और सब बहुत अच्छा था। और यहाँ पे भाभी ने खाना भी बना के रखा, हमने खाना भी खाया, और वही अपने अपने घर फिर चले आए। सूर्यग्रहण ग्रहण लगा, क्या लगा है, नहीं आशीर्वाद कि कामयाब होते। हाँ क्यों नहीं हो, कमाल लेके बढ़िया रहते कामयाब। ये बोले मैं किसको बांधूंगी, इसलिए मैं आराम से सो रही हूँ। नाना को बांध ले। बैठ कूलर से मैं खाना
तो ये देखो जी हमारा डूडू, ये ही गिरी थी बहुत जोर की। अभी तो हंसी आ रही है, उतना टाइम बहुत बुरा लगा था। इतना छोटा सा मासूम सी बेबी है हमारी और ये गिरी थी। ठीक है, अभी तो ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं हुआ है, अच्छा वाला है और खेल भी रही है और सबको देख रही है मजे से। अब हम घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो भाभी वगैरह सब लोग बच्चों को पैसे वगैरह दे रही थी। तो डूडू को भी पकड़ाया तो वो पकड़ नहीं रही थी, लेकिन उसको जबरदस्ती पकड़ाया तो देखो हाथ में कैसे पकड़ रही है और सीधा लेके मुंह में जा रही है। नहीं खाना नहीं, वो खाती है रोज, कैसे खाती है वो रोज सब खा लेती खाएगी। नहीं वेरी है। वीडियो बनाना है ना, नानी के साथ वीडियो बनाते रहिए बेटा। तो हाँ ये नाना दिया है। हरे हरे नोट, का है ना, मुझे नहीं ये दुनिया है काला बाजार, पैसा बोलता है। पैसे ले लिया मम्मी ने। बाय बाय कर दो डूडू, बाय बाय कर दो डूडू, बाय बाय। शांत बढ़िया से देखा नहीं तो पता वो जाने नहीं थे। वो सोया है। तो दोस्तों अब हो चुकी है बहुत ज़्यादा शाम, करीब 5 करीब बज गए हैं, 5 से ऊपर हो गए, 5-6 बज गए हैं और हम घर के लिए फाइनल रवाना हो चुके हैं। भाई देखो सब जने जितने गए थे सभी आ गए वापसी में। और यहाँ पे मैं कहूँगी हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे बहुत दिनों के बाद आते हैं, साल में एक ही बार जाते हैं ज़्यादातर। तो इधर की ना नज़ारे जो है ना वो भी बहुत अच्छा था। तो आप लोगों को मैं दिखाते हुए भी गई कि भाई रोडों में देखो आज भीड़ भी नहीं थी, क्योंकि ना पता है ना सब तो एक दिन पहले ही अपने अपने पियर चले जाते हैं, इस वजह से आज रोड भी थोड़ी खाली थी और बहुत अच्छा लगा इस साइड में घूम के। थोड़ा घर से बाहर निकलो तो बहुत अच्छा लगता है कि नहीं। देखो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और यहाँ पे मतलब थोड़ा मौसम अच्छा था, गर्मी नहीं थी, सबसे बड़ी बात है क्योंकि बारिश बहुत तगड़ी हो रखी थी, पूरा दिन बरसी। फिर भी शाम के टाइम हम निकले तो थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी होना स्टार्ट हुआ, फिर बंद हो गया था। लेकिन भाई हमें जैसे कि बारिश में परेशानी आज झेलना पड़ा, हमें सुबह से लेके इंतज़ार कर रहे थे बारिश कब बंद हो तो जाए। तो बस सब कुछ अच्छा हो गया और अब घर के लिए हम लोग निकल गए हैं। तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करके बताना कि ब्लॉग आपको कैसे लगी, मेरी आज की वीडियो आपको कैसे लगी। और आपने मेरे तो भाई पूरी फैमिली को देखा भी, ठीक है ना। मामा के बेटे थे वो, मेरा भाई गांव में है तो थोड़ा सा दुख भी था कि भाई आज मेरा भाई गांव में है और एक दिन पहले ही वो गांव गया था, क्योंकि मेरी भाभी की पहली राखी थी भाई की, अभी शादी हुई थी अभी 2 महीना पहले, इस वजह से उनको जाना पड़ा। तो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।